गुड मॉर्निंग, जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके इस वैज्ञानिक चैनल में। और आज मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सुमिता अरोड़ा क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पर जो चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देखी है, स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे स्लाइस करते हैं, स्ट्रिंग पे बेसिक ऑपरेटर्स कैसे यूज करते हैं, इन्हीं का प्रैक्टिकल जो है आज आप सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास प्रैक्टिकल का। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए देखिए, ये आज का पॉइंट्स हैं। आज इन्हीं पॉइंट्स को समझना है एज अ प्रैक्टिकल। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन चैप्टर का नाम है और इसके अंदर हम लोग समझने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑफ ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। दैट इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, दैट इज बेसिक ऑपरेटर। तो बेसिक ऑपरेटर में दो तरीके के ऑपरेटर हैं। प्लस है जिसे हम लोग स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट ऑपरेटर कहते हैं, और दूसरा जो है स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर यानी हम लोग मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और चौथा जो आज आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल के साथ, इसको सीखना है, वो मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको पॉइंट्स दिख गए हैं, आइए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आएंगे, पाइथन वर्जन पे आएंगे एंड IDLE चूज कर लेंगे। सो after choosing the IDLE we will just click on file menu, then click on new option, and here we have new file, and in this file we will just do a practical of the first point, that is traversing a string. So we'll take a variable n, some string, and then we use for loop, then variable which we have taken, and another variable which we will take I for indexing in n। ये n तक चलेगा। और प्रिंट क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है, तो I को कर देना है और सेपरेटेड बाई डैश और एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर स्पेस। सेव दिस प्रोग्राम, click on file menu, click on save option. We will use Ctrl+S also and name the file tree. Suppose we have given file extension py, desktop location, and click on save. For run this program we use F5 function key or run menu and run module. See, this is your string which you have traversed. Let's move to the next program. If you want to print first letter at the last and the last letter at the first, for that we will write a program. For that, let's write the program. We will take a variable like st equals to, we will just input message from the user. We will ask to enter a string from the user. हम लोग सबसे पहले पूछेंगे कि भाई यूजर आप क्या करेंगे, स्ट्रिंग को इनपुट करेंगे। तो यूजर से हम लोग क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग इनपुट करा लेते हैं। यूजर जो स्ट्रिंग इनपुट करेगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका लेंथ माप लेंगे। कि लेंथ कैसे मापेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे लेन फंक्शन। तो एल हम लोग लेते हैं वेरिएबल, जिससे हम लोग लेंथ मापेंगे किसका, st का। तो ये पता चल जाएगा कि st का लेंथ कितना है। एक वेरिएबल ले लेंगे i जो कि स्टार्ट होगा 0 से। फॉर a in
जो रेंज होगा वो स्टार्ट होगा -1 से, यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड इंडेक्सिंग, और कहाँ तक चलेगा? तो भाई हमने लिया है L, तो -L और -1, यानी क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्स माइनस में हमेशा रहता है, इसलिए हम लोग जो L लेंगे वो माइनस में ही दर्शाएंगे। और कहाँ तक चलेगा? -1, यानी उसमें एक -1 क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा, और कॉमा हर बार एक माइनस क्या होगा? डिक्रीज होगा। होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया है। एक बार और समझ लेते हैं इसको। हमने फॉर लूप लिया है, फॉर लूप चलाएंगे ताकि लेंथ से एक कम तक चलेगा, तो यहाँ पर हमने -1 कर दिया इस जगह। अब चूंकि लेंथ को हर बार माइनस में इंडेक्सिंग करनी है, इसीलिए हमने -L और उसमें -1 किया। जैसे -1 है पहला इंडेक्स, और उसमें जब -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जब उसमें हम लोग ऐड करेंगे तो दूसरा इंडेक्स पे जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर -L और -1 लिखा है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है लाइन है हमारा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रिंट। क्या प्रिंट करना है हम लोगों को? तो ST का I, तो I हमारा स्टार्टिंग कहाँ से है? 0 से है। अब एक टैब दे देंगे हम लोग, एक टैब दे रहे हैं हम लोग, ताकि वो दोनों जो है स्ट्रिंग के बीच जो ओरिजिनल स्ट्रिंग रहेगा, जो रन होने के बाद जो स्ट्रिंग आएगा, उन दोनों का जो है आपको एग्जैक्ट दिख सके कि उस स्ट्रिंग का अपोजिट, यानी फर्स्ट लेटर विल बी लास्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर विल बी द फर्स्ट लेटर, आपको दिखेगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा है। आइए इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? I स्टार्ट किए हैं 0 से, तो I क्या होगा? हर बार जब भी लेटर स्लाइस होगा तो I की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आइए, तो उसके बाद इसके लिए क्या लिखेंगे? I इक्वल्स टू I प्लस 1। ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको रन कराएंगे। सबसे पहले फाइल में आएंगे, सेव करेंगे, नाम दे देंगे जो भी आपको नाम देना है, द नेम विच यू वांट टू गिव, यू विल गिव इट, देन क्लिक ऑन रन मेन्यू, देन रन मॉड्यूल, एंड देन आफ्टर इट विल आस्क फॉर अ स्ट्रिंग, सो वी विल राइट द स्ट्रिंग। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भैया आप स्ट्रिंग डालिए, तो हम लोग डालते हैं स्ट्रिंग कंप्यूटर। सो वी हैव गिवन इनपुट कंप्यूटर एंड सी द आउटपुट। सो इस प्रकार से हम लोग जो है स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इस और प्रोग्राम को समझ लीजिए। सबसे पहले हमने स्ट्रिंग इनपुट किया, फिर उसका लेंथ माप लिया। आई एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हम कितनी बार जो है स्ट्रिंग के एलिमेंट को स्ट्रक्ट कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। फॉर उसके बाद से हमने फॉर लूप चलाया, जो कि हमारा -1 इन बैकवर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमें उल्टा प्रिंट करना है सीधे स्ट्रिंग को। तो -1 से स्टार्ट होगा और हर बार एक उसमें बढ़ता जाएगा, तो -L और -1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद से -1 इसमें जुटेगा, तो -1 जब जुटेगा तो हमारा -1 है, तो -1 उसमें जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने एक माइनस स्टेप कम किया है। उसके बाद प्रिंट कर लिया ओरिजिनल स्ट्रिंग को, और जो हमारा ऑपोजिट आएगा उल्टा करने के बाद उसको फिर हमने काउंट कर लिया I की वैल्यू को। तो इस प्रकार से हमने ये प्रोग्राम समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो हम लोग देखते हैं अब कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑपरेटर्स। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं प्रोग्राम हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम यहीं पे थोड़ा सा एडिट करके समझ लेते हैं। तो एक स्ट्रिंग हमने लिया है यहाँ पर S1, जैसा कि नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हमने लिखा था यहाँ पर कंप्यूटर, कोई भी स्ट्रिंग हम लोग लिख सकते हैं। और S1 में हमने कंप्यूटर ले लिया, S2 में हम लिख देते हैं साइंस। एक अलग वेरिएबल लेते हैं हम लोग टेम्परेरी T इक्वल्स टू
S1 प्लस S2। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट किसको, T को। सेव, रन मेन्यू में आएंगे एंड रन मॉड्यूल करेंगे। तो ये रहा आपका आउटपुट, कंप्यूटर साइंस आपका आउटपुट आ गया। चलिए अगला टर्म, अगला जो पॉइंट है हमारा उस पर देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रिप्लिकेटिंग स्ट्रिंग, यानी अब हमको स्ट्रिंग को क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। अब हम लोग जो है स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करेंगे। तो चलिए स्ट्रिंग को डुप्लीकेट करते हैं। इसी प्रोग्राम को एडिट करके समझ लेते हैं, आइए। तो सबसे पहले हमने यहां पर ले लिया S1 और S1 में हमने क्या किया कि यहां पर जो है हमने मल्टीप्लाई कर लिया कि भैया हमें 3 टाइम इस स्ट्रिंग की कॉपी चाहिए, यानी 3 कॉपी चाहिए। सो as you can see here, we have taken S1 variable in which we have taken a string computer, and the temporary variable which we a temporary variable we have taken T, in which we will store the multiple of or copies of S1 string, and then finally we will print the T. So see, after getting this code, after writing this code, we will click on file, then save, then run menu, then run module, and see 3 times of that string which we have taken, computer, computer and computer. So moving to the next point, we are going to have the practical is membership operator. Let's write the program for membership operator. मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली 2 स्ट्रिंग के बीच हम लोग तुलना करने के लिए या चेक करने के लिए करते हैं। पर हमने एक S1 वेरिएबल ले लिया और इसमें हमने डाल दिया ABC। S2 वेरिएबल ले लिया हमने, इसमें हमने डाल दिया EFG, और यहाँ पर हमने लिखा है if S1 in S2 then we will print true, else print false. Again we will save this program, save, run module. चलिए इस प्रोग्राम को एक बार फिर से समझ लेते हैं। S1 हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें हमने एक स्ट्रिंग डाला, और स्ट्रिंग में हमें क्या डाला है, तो सिर्फ C डाला है। दूसरा हमने वेरिएबल लिया है S2 जिसमें हमने एक स्ट्रिंग डाला है CFG। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या S1 जो है स्ट्रिंग S2 में है। यदि S1 स्ट्रिंग का कंटेंट S2 में है तो आंसर ट्रू मिलेगा, और यदि नहीं है तो आंसर फॉल्स मिलेगा। तो चलिए प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव कर लिया, देन रन मेन्यू में आएंगे, रन मॉड्यूल करेंगे। तो चलिए देखिए आंसर ट्रू है। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग एक बार और रन कराते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं A, और फिर से सेव करते हैं और रन कराते हैं। यहाँ पर रन में आएंगे, रन मॉड्यूल करेंगे। तो इस बार आपका आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि C और A जो है ये इसमें नहीं है S2 में। और यदि CA इसमें रहता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने CA लिख दिया, फिर सेव कर लिया, रन कराया, अगर ये है तो आंसर मिलेगा आपको ट्रू, और यदि नहीं रहता तो आंसर मिलेगा फॉल्स। इसी का जस्ट अपोजिट है अगला मेंबरशिप ऑपरेटर नॉट इन। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नॉट इन, तो ये रहा हमारा नॉट इन, और यहाँ पर हमने यहाँ से A हटा दिया, और अब हम लोग इसको सेव करने वाले हैं। सेव कर लिया हमने, रन में आएंगे एंड रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए आंसर आपके पास क्या आएगा। अब देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा कंडीशन चेंज हो जाएगा, यहाँ हमारा हो गया कंडीशन फॉल्स होगा। अगर नॉट इन है
तो ट्रू होगा, यदि नॉट इन है तो ट्रू होगा, और यदि इन है तो फॉल्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे ये सेव रन मॉड्यूल, तो ये देखिए हमारा आंसर। और यदि ये आंसर आपका रहता इसमें, यानी यहाँ हमने एडिट कर लिया और ये हमारा सेव हो गया, ये हम रन करा लिए। चूंकि देखिए सी और ई S1 में है और S2 में भी है, तो अब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो इस पूरी वीडियो को आप अंत तक देखेंगे स्टार्टिंग से, तभी आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आएगा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट्स करें। थैंक यू एंड जय हिंद।